और मेरा एक ही टारगेट है सिलेबस खत्म करना। हम नहीं करते, बच्चों से तो सिलेबस हम लोग खत्म करवा। अभी मेरा पूरा एक्सपीरियंस हो गया, कोई पढ़ाने में दिक्कत नहीं हो रही है और हमें लगता है कि बच्चों को हम अच्छा समझा पाते हैं। क्योंकि मेरे क्लास में जो सबसे कमज़ोर बच्चा होता है उसको हम पहले आगे में बैठाते हैं और उसको पहले हम अपने नज़र में रखते हैं। हुआ कितना मार्क है? मासूम कुमारी मार्क 375। कितना मार्क है? 355। 382। आगे जाके क्या करना चाहते हैं? आर्मी बनना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना मधुबनी न्यूज़। कल ही दिन के दोपहर 1:30 बजे मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो चुका है, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट ने, मधुबनी जिला का भी 2 स्टूडेंट ने बिहार टॉपर में अपना स्थान जारी किया है। अभी मैं मौजूद हूँ सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ के बच्चे ने बेहतर रिजल्ट लाया है। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के मथौर गांव में है, जहां आप देख सकते हैं दिव्यांशी कोचिंग सेंटर है। यहां के बच्चों ने भी इस बार काफ़ी मेहनत करके इस बार बाजी मारा है और बहुत सारे स्टूडेंट पिछले साल भी यहां पर 400 प्लस नंबर लाने में अव्वल हुए थे। और पिछले साल भी हमने आपको न्यूज़ के माध्यम से इन कोचिंग का संस्था का काफ़ी जो बच्चे थे बेहतर मार्क लाए थे उनको दिखाने का प्रयास किए थे। आज भी हम इस कोचिंग में पहुंचे हुए हैं, देख सकते हैं यही कोचिंग है जहां के बच्चों ने बेहतर परिणाम लाए। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के जो सर है वो किस तरीके से बार बार यहाँ के बच्चे बेहतर रिजल्ट ला पाते हैं। उनसे बात करेंगे जो कोचिंग पे किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, जो इतना मार्क बार बार इस कोचिंग से आते हैं। तो बात करेंगे किस तरह से वो बच्चों को गाइड करते हैं, बच्चों को मोटिवेशन करते हैं, वो सब जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आइए बात करते हैं। हम अभी पहुंच चुके हैं दिव्यांशु कोचिंग सेंटर में, जहां के सर जो है, संस्थापक जो है वो हमारे साथ मौजूद है। इस कोचिंग से जो है बार बार 400 प्लस रिजल्ट आने के पीछे क्या राज है जानेंगे और किस तरह से बच्चों को तैयारी करवाते हैं। और ग्रामीण इलाका है और किस तरह से बच्चों को तैयारी कराते हैं, चूँकि बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी समस्या होता है। और कौन कौन से टीचर यहाँ पर तैयारी करवाते हैं, क्या रूटीन है बच्चों को पढ़ाने का, सब जानने की कोशिश करेंगे। सर किस तरह से तैयारी करवाते हैं, चूँकि बार बार यहाँ से बेहतर रिजल्ट आता है, किस तरह से तैयारी करवाते हैं और कितना बच्चे इस बार सफल हुए, उनका थोड़ा मेरे दर्शक को बताने का कोशिश कीजिए। इस बार सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ चंदन जी। इस बार मेरे कि छात्र एवं छात्रा 10 फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, एक 409 नंबर से पास किए हैं। और हम यहाँ जो तैयारी करवाते हैं 30 बच्चा का एक बैच रखते हैं। उस बैच में जैसे सिलेबस खत्म होता है, सिलेबस के बाद हम लोग टेस्ट लेते हैं। टेस्ट के बाद हर एक चैप्टर के बाद मोटिवेशन बच्चे लोग करते हैं जो अच्छा से अच्छा पढ़ पाए हों। सर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत समस्या होता होगा आपको पढ़ाने में, किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं बच्चों का? जी, इसमें समस्या बहुत है। बच्चा आ नहीं पाता है, जो बच्चा कंटिन्यू नहीं आ पाता है उनको हम मोटिवेशन से लाते हैं। और जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं उन पर, जो अच्छा से पढ़े। कमज़ोर बच्चे के लिए क्या यहाँ पे ऑफर है, जो मतलब गरीब क्षेत्र, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर मतलब आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहता है, उनको आप किस तरह से मतलब प्रेरित करते हैं? कि न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा कमज़ोर है, जो निसहायक बच्चा है, जो गरीब बच्चा है, जिसकी माँ बाप पढ़ाने में असुख है, उनको मैं सब तरह से सुविधा देता हूँ, पैसा से हो, जिससे हो, स्कूल फी, ट्यूशन फी सब दे के हम पढ़ाते हैं हम लोग। स्टेट टॉपर में भी आपका नाम दर्ज हो, इसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? जी, हमारे कोचिंग को एक नियम है कि हम लोग जो सिलेबस खत्म करते हैं अक्टूबर, हम लोग एक टारगेट होता है कि इसमें सिलेबस खत्म करना। अक्टूबर हम लोग सिलेबस खत्म कर देते हैं। अक्टूबर से हम बच्चों को सिलेबस की रिवाइज करवाते हैं और प्रत्येक साप्ताहिक टेस्ट लेते हैं और मंथली लास्ट में 2 मंथली कंटिन्यू टेस्ट लेते हैं। इससे बच्चा का स्ट्रॉन्ग बेस जो है पूरा स्ट्रॉन्ग अच्छा कर देते हैं। इसी कारण हम लोग के यहाँ रिजल्ट अच्छा आता है। इस बार क्या तैयारी चल रही है? 2025 में जो मैट्रिक का रिजल्ट जो मतलब एग्जाम देने वाले जो छात्र हैं उनके लिए क्या तैयारी चल रही है? इस बार भी मेरा एक टारगेट है कि सितंबर लास्ट तक हम लोग सिलेबस खत्म कर देंगे। अभी 3 चैप्टर, हर एक सिलेबस में हम 3 चैप्टर खत्म कर दिए। मेरा यही टारगेट है कि इस बार भी इससे अच्छा रिजल्ट रहेगा और हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जाएंगे। कितने टीचर हैं यहाँ पे सर, और कैसे मतलब सिलेबस क्या पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं आप लोग यहाँ पे? चूँकि देखते हैं अक्सर कोचिंग में जो है सिलेबस नहीं खत्म पाता है, बच्चा उसको लेकर टेंशनलाइज हो जाता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है सिलेबस खत्म करने के लिए? नहीं, हमारे यहाँ दो टीचर पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं, वो विकास राणा पढ़ाते हैं। और मेरा एक ही टारगेट है सिलेबस खत्म करना। हम नहीं करते, बच्चों से तो सिलेबस हम लोग खत्म करवाते हैं। इस कोचिंग के एक और सर है जो मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर चूँकि मैथ और साइंस पढ़ाते हैं तो जिम्मेदारी ज़्यादा है इस कोचिंग का इन सर पे, तो सर कैसे तैयारी करवाते हैं? जी, मेरा थोड़ा पढ़ाने, मैं विकास और में थोड़ा पढ़ाने का तरीका मेरा कुछ अलग है। हम अपने बच्चों को जो है ना अलग अलग बांट के वर्गों में, करीब एक वर्ग में 30 बच्चे को अलग एक बैच में पढ़ाते हैं। कैसे तैयारी करवाते हैं? चूँकि
इस बार जो है 400 प्लस रिजल्ट आता है और आपका श्रेय ज़्यादा किस तरह से तैयारी करवाते हैं? जी, सबसे पहले मैं जब से पढ़ाना चालू किया हूँ, करीब 2021 में पढ़ाना चालू किया हूँ, तो शुरू में मुझे पढ़ाने में बहुत कठिनाई आती थी, थोड़ा बहुत। तो शुरू में मैं बहुत मेहनत किया शुरू में, और इतना मेहनत किया जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड हो जाए तब तक मेहनत किया, और उस मेहनत को लेकर हम आते हैं क्लास में और पढ़ाई करते हैं। फिलहाल अभी मेरा पूरा एक्सपीरियंस हो गया, कोई पढ़ाने में दिक्कत नहीं हो रही है, पूरा पढ़ा रहा हूँ। और हमें लगता है कि बच्चों को हम अच्छा समझा पाते हैं, क्योंकि मेरे क्लास में जो सबसे कमज़ोर बच्चा होता है उसको हम पहले आगे में बैठाते हैं और उसको पहले अपने नज़र में रखते हैं, अधिक नज़र रखते हैं। हम मेरा कहना और मेरा सोचना यही है कि अगर हम कमज़ोर विद्यार्थियों को समझा दिए तो जो तेज वाला विद्यार्थी ऑटोमेटिक समझ जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ का जो पारिवारिक स्थिति है बहुत कमज़ोर है और बच्चे 1 to 8 तक पढ़ नहीं पाते हैं, तो आपके पास 9th 10th में जो आते हैं तो उसको किस तरह से तैयारी करवाते हैं? क्योंकि बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, 1 to 8 में नहीं पढ़ पाते हैं, इधर उधर में रह जाते हैं, और किस तरह से उनको सहयोग करते हैं? जी, देखिए, जो भी बच्चा जिसका बेस कमज़ोर हो, चूँकि जैसा आप बोले हैं कि 8 तक के बच्चा बहुत अच्छा से नहीं पढ़ पाते, तो वैसे बच्चा मेरे पास आते हैं तो उसके लिए हम 3 महीना जनवरी, फरवरी और मार्च जो कमज़ोर बच्चा उसी के लिए ही रखते हैं, और उसको अलग से बैठा के उसको सारा बेसिक बताया जाता है, जो कि उसको आगे बहुत मददगार साबित हो सके। क्योंकि आप मैथ साइंस पढ़ाते हैं, तो अगले वाले जो एग्ज़ाम है 2025 में, उसके लिए क्या तैयारी चल रहा है? उसके लिए हम लोग एक नया रणनीति तैयार किए हैं। हम लोगों का मानना है कि मतलब करीब सितंबर तक इस बार से पूरा बच्चों के साथ और हम दोनों मिलके सिलेबस का क्या बोलते हैं पूरा कंप्लीट कर ले, और उसके बाद एक नया बैच, बूस्टर बैच हम लोग लॉन्च कर मतलब बूस्टर बैच निकालेंगे, और उसमें हम लोग बच्चों को है ना हम हमेशा एनर्जी फुल रखेंगे और उसको बूस्ट करते रहेंगे ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर पाए 2025 में। 12th के बच्चे को भी यहाँ पे पढ़ाते हैं, किस तरह से 12th के बच्चों को तैयारी करवाते हैं आप? जी, हमारे यहाँ 12th का भी बच्चा को पढ़ाया जाता है, आर्ट्स स्पेशल का, और इंग्लिश स्पेशल पढ़ाई जाती है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों का। हम लोग जो 12th की तैयारी करवाते हैं, मेरा यही टारगेट है कि सभी में जितना सिलेबस होता है सभी हम लोग सितंबर तक 12th का भी ख़त्म कर देते हैं, और लास्ट में 2 मंथ में बच्चे को कंटिन्यू टेस्ट लेके बच्चे को अच्छा से अच्छा तैयारी करवाते हैं, और मोटिवेशन मेरा यहाँ बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया जाता है बच्चे को। इस बार 12th का रिजल्ट भी आया, तो कैसा रिजल्ट रहा इस कोचिंग का? बहुत अच्छा रहा। इस बार भी मेरे यहाँ 10-12 बच्चा था, पर एग्जाम दिया है, अच्छा से अच्छा पास किया है। कोचिंग सेंटर के होनहार बालक जिनका नाम आशिक कुमार है, उन्होंने भी 409 अंक लाया है, और इनका पिताजी वैसे गुजर चुके हैं, और दिव्यांशु कोचिंग सेंटर के जो संस्थापक है गुड्डू जी, उन्होंने अपने खर्च से इनको पढ़ाया है और बेहतर मार्क भी इन्होंने मैट्रिक के एग्ज़ाम में लाया है। तो उनसे जानेंगे जो वो किस तरह से तैयारी कर रहे थे और सर का कितना सहयोग मिला, और ग्रामीण जो है अगल बगल में उनका क्या कहना था इन पे, तो कैसे तैयारी कर रहे थे और कितना मार्क आया, और आगे जाके क्या करना चाह रहे हैं? आगे जाकर आर्मी बनना चाहते हैं, और गुड्डू भाई और विकास भाई का अच्छा से सर। दिव्यांशु कोचिंग सेंटर के कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने भी इस बार बेहतर मार्क लाया है, चूँकि बिहार में जो है हर एक साल स्टेट टॉपर में लड़कियों का बोलबाला रहता है, और इस कोचिंग में भी इस बार बेहतर रिजल्ट लाया है लड़कियों ने। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आइए कुछ लड़कियां उनसे बात करेंगे, कितना मार्क है और क्या नाम है? मेरा नाम काजल कुमारी। कितना मार्क आया? 380। आगे जाके क्या करना चाह रहे हो? आगे जाके DLED का तैयारी करके टीचिंग की तैयारी। क्या नाम हुआ, कितना मार्क है? मासूम कुमारी, मार्क 375। आगे जाके क्या करना चाह रहे हो? आगे जाके कुछ करना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं। क्या नाम है, कितना मार्क? कुमारी यादव। कितना मार्क है? 355। आगे क्या करना है? फैमिली का कितना सपोर्ट मिल रहा है और फैमिली क्या बोल रहे हैं क्या करने के लिए? फैमिली बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है, और मेरे टीचर भी फैमिली आकर जाकर टीचरिंग का तैयारी करने के लिए बोल रहे हैं। टीचर का क्या नाम हुआ, कितना मार्क? आरती कुमारी, कितना मार्क है? 382। आगे जाके क्या करना चाह रहे हैं? आर्मी बनना चाहते हैं। तो इस कोचिंग के छात्रा जो है मेरे साथ मौजूद थे, उनसे बात करने की कोशिश की है।